नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। महिला थाना में हुआ हंगामा, दो पक्ष भिड़े आपस में, पुलिस ने करवाया मामले को शांत। झारखंड के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद यूपीए महागठबंधन की हुई जीत, शहर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। टाटा ब्लू स्कोप स्टील ने जिला प्रशासन को सौंपी नई एम्बुलेंस, उपायुक्त ने कहा कोरोना के तीसरे फेज से रहना होगा सावधान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के महिला थाना में मानगो थाना के न्यू एलईडी की रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने चाईबासा के एक युवक पर पिछले 9 सालों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाया है। दर्ज शिकायत में युवती ने पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना अंतर्गत भावरिया के रहने वाले युवक हितेश कुमार लोहरा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि युवक ने उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया है। उसने बताया कि जब तक उसने युवक से शादी की बात को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया तो युवक ने साफ करते हुए कह दिया कि वह उसके साथ शादी नहीं करेगा। पता लगाने पर पता चला कि युवक किसी और के साथ शादी कर रहा है। वहीं युवती ने बताया कि अब उसके पास सिवाय आत्महत्या के और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। फिलहाल जमशेदपुर महिला थाना पुलिस युवती की शिकायत को दर्ज करते हुए युवक की तलाश में जुट गई है। हितेश कुमार लोहरा करके भरभरिया गांव के हैं, चाईबासा क्षेत्र के हैं। वो मेरे साथ 10 साल से रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप के दौरान हमारे बीच में सब चीज़ हुआ है। फिर उसके बाद आज जब वो शादी करने के लिए हमसे कहे तो हमेशा से मेरी बात को टालते रहे कि हम तुम्हीं से शादी करेंगे कह के। और जब मुझे पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गया है, शादी का कार्ड बट रहा है, तो मैंने एक्शन लिया। और उसी बीच में मैंने सुसाइड करने का भी कोशिश किया क्योंकि उसने मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया था, मानसिक इतना मतलब इतना लाचार कर दिया था कि मुझे सुसाइड करना पड़ा। और फिर मैं यहाँ 3 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 तारीख को दरखास्त दिया है कि उस लड़के को बुलाया जाए और मेरा शादी करवाया जाए या उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आज उस दिन वो लड़का आया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 2 दिन का मोहलत दे के गया लेकिन आज वो लड़का आया ही नहीं और उनको बुलाया ही नहीं गया और उसके ऊपर जोर ही नहीं, दबाव ही नहीं डाला गया कि लड़का आए और बात करे। क्योंकि वो लड़का नहीं आ रहा था तो मेरे परिजन जो थे उनको बोले कि लड़का क्यों नहीं आया। उसी बीच में उनके घर वाले बोलने लगे कि लड़का क्यों आएगा, हम लोग पहले क्यों नहीं बताया। तो पहले वो लड़का हमें जो धोखा में रखता रहा कि हाँ तुम्हीं से शादी करूँगा कह के, लेकिन आज वो मुकर रहा है और हमें वो आना भी नहीं चाह रहा है सामने। या तो वो हमसे शादी करे या तो वो जेल जाए। झारखंड में बेरमो और दुमका में हुए उपचुनाव में यूपीए महागठबंधन की जीत का जश्न जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। गौरतलब हो कि बेरमो से पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के पुत्र अनूप सिंह एवं दुमका से बसंत सोरेन यूपीए महागठबंधन के प्रत्याशी थे और दोनों ने ही अपनी जीत दर्ज की। इस जीत की खुशी राज्य भर में मनाया जा रहा है। जमशेदपुर में झामुमो कार्यकर्ताओं व नेताओं ने विजय जुलूस निकाला। ढोल नगाड़ों के साथ ये जुलूस निकाला गया, जहां सभी ने महागठबंधन की जीत की बधाई एक दूसरे को दी। झारखंड में 2 विधान उपचुनाव था और हम लोग ने जीतने का काम किया। इस खुशी में हम लोग आज बसंत सोरेन ने महागठबंधन भी जीता। बसंत सोरेन जीते हैं। गुरुजी का पुत्र हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज चुनाव लड़ा गया और जीत हुआ। इस खुशी में हम लोग ने आज जुलूस निकाला। बेरमो विधानसभा भी बहुमत से जीते हैं। इस चुनाव में हम लोग आज निकले हैं।
वैश्विक महामारी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण का दूसरा एवं तीसरा फेज शुरू होने वाला है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन की ओर से शहर की बड़ी कंपनियों को CSR के तहत मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की अपील की गई थी। इसी क्रम में टाटा ब्लूस्कोप की ओर से टाटा मोटर्स में निर्मित BS6 मॉडल की एम्बुलेंस मंगलवार को जिला प्रशासन को सौंपा गया। वहीं जिले के उपायुक्त ने टाटा ब्लूस्कोप प्रबंधन के सहयोग की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस एम्बुलेंस का प्रयोग फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए किया जाएगा। वहीं उन्होंने शहर के अन्य बड़ी कंपनियों से भी CSR फंड के तहत ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की। कोविड-19 के संक्रमण काल में समस्त कॉरपोरेट्स के साथ में एक बैठक करके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनके द्वारा कुछ भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है तो वो एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। इसी क्रम में आज टाटा ब्लूस्कोप के द्वारा डिस्ट्रिक्ट को ये BS6 कंप्लायंट टाटा मोटर्स का बिल्कुल नया एम्बुलेंस जो है वो CSR के तहत डोनेट किया जा रहा है। वर्तमान में इस एम्बुलेंस का उपयोग कोविड संक्रमित पेशेंट्स के लिए किया जाएगा और कोविड संक्रमण के बाद में रेगुलर जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है उनमें इस एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। एक बार संपूर्ण हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग प्रभारी हैं टाटा ब्लूस्कोप के एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने हम लोगों को CSR के तहत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने बीते 2 नवंबर को चाकू के बल पर 2000 की रंगदारी मांगने के आरोपी मोहम्मद सुमन उर्फ शाहरुख को सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अपराधी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर धतकड़ी से चाकू भी बरामद किया। बताया जाता है कि मोहम्मद सुभान उर्फ शाहरुख एक कुख्यात अपराधी है और इसके खिलाफ बिष्टुपुर एवं साक्षी थाने में कई मामले दर्ज है। वैसे घटना का एक और आरोपी शेख अशफाक उर्फ रज़ान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने दावा किया है कि जल्द से जल्द फरार अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस कर लेगी। 2 नवंबर को एक घटना घटी थी हथकड़ी में, ज्वेलरी दुकान में, पिंटू अग्रवाल जी की दुकान में। 2 लड़के वहां पर 2 अपराधकर्मी गए थे रंगदारी मांगने के लिए चाकू लेकर के। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसी दिन हो गई थी और एक अपराधकर्मी फिरार चल रहे थे, जो ये सुहान उर्फ शाहरुख ये है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। वो भोर में 3 बजे भोर में गिरफ्तारी की गई है। इनका लंबा चौड़ा 4 केस में, पूर्व के 4 केस में आरोपित भी रहे हैं। ये तो आपराधिक इतिहास भी है। ये गिरफ्तारी जैसे वहाँ कपाली से, बिष्टुपुर में 3 केस है, साक्षी में 1 केस है पहले से। हाँ, पहले भी दे चुका है 20 में ये, लेकिन फिर भी जो है 2-3 महीने पहले जरूर आया होगा ये। इसी साल के केस में जेल में गया है ये। NFIR के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया के द्वारा भारत सरकार को रात्रि ड्यूटी भत्ता की कटौती 1 जुलाई 2017 से करने के आदेश रद्द करने के लिए जो नोटिस दिया गया था, उसी के क्रम में आज मेंस कांग्रेस का विरोध और NFIR के प्रचंड प्रदर्शन और रैली में विरोध व आक्रोश को देखने के बाद भारत सरकार ने 43,600 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की रात्रि ड्यूटी भत्ते की रिकवरी के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। चक्रधरपुर रेल मंडल कांग्रेस के संयोजक शशि मिश्रा ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का ये परिणाम आज सभी को मिला है। वहीं उन्होंने रात्रि ड्यूटी भत्ते के लिए आगे आंदोलन जारी रखने की बातें कही। कांग्रेस के लिए कल का दिन काफी अहम रहा। रात्रि ड्यूटी अलायंस का एरियर काटने की जो बात थी, उस एरियर कटिंग को उन्होंने वापस ले लिया। अब जुलाई 2017 से कोई भी एरियर कर्मचारी का कटेगा नहीं, तो इसके लिए आप सबों का धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप सबों को ये भी बताना चाहूँगा, ये लड़ाई हमारी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। अभी तो सिर्फ एरियर पे हमें आंशिक सफलता मिली है। हमारा प्रयास, हमारा संगठन ACRMC का प्रयास, हमारा फेडरेशन NFIR का प्रयास, अभी आगे की लड़ाई ये है कि जो पहले यथास्थिति थी और जैसे कर्मचारियों को रात्रि भत्ता का भुगतान होता था, उसी तरह बिना किसी सीलिंग के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी का भत्ता का भुगतान होता रहे।
जमशेदपुर के मानगो इलाके में छठ घाटों को दुरुस्त करने, साथ ही क्षेत्र में बेहतर स्वच्छता को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आईटी सेल ने मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। लोक आस्था का महापर्व छठ अब करीब आ चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसके लिए कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन चूंकि छठ महापर्व नदी व जलाशयों के तट पर संपन्न होता है, जिस कारण तैयारियां की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के आईटी सेल द्वारा घाटों के बेहतर सफाई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तथा क्षेत्र में बेहतर सफाई को लेकर एक मांग पत्र नगर निगम के विशेष पदाधिकारी को सौंपा गया। इस मामले में विशेष पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा इन्हें दिलाया है। छठ पूजा के लेकर एक स्वास्थ्य मंत्री जी को हम लोग लेटर दिए थे, जिसमें छठ घाट का साफ सफाई और महिलाओं के लिए जो ड्रेस चेंज करने का एक व्यवस्था हो, उसको लेकर दिए थे। तो आज विशेष तरीके से हम लोग मिले हैं, हम मिल के मांग पत्र उनको दिए हैं और इससे पहले बोले कि इसमें कल या परसों से काम चालू हो जाएगा। नाली से लेकर जितने भी तालाब वलाब हैं, सारे का साफ सफाई होना चाहिए पश्चिम विधानसभा में। आश्वासन मिले सर बोले हैं कि अब कल से काम चालू हो जाएगा, दूरदर्शन पर काम चालू हो जाएगा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी के ऊपर मनमानी का आरोप कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने लगाया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर कमेटी को मनमाने ढंग से चलाने का आरोप लगाया है। कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह ने इस मामले में जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमेटी के तरफ से छठ महापर्व के दौरान प्रसाद बांटने, 4000 दिए जलाने और कई तरह के आयोजन की जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा की गई, जबकि सरकार के तरफ से छठ महापर्व को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अभी भी अपनी मनमानी पर उतारू है और सरकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस पर जिले के उपायुक्त को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर्व को लेकर के जो प्रत्येक वर्षों से छठ पूजा होती आ रही है सूर्य मंदिर प्रांगण में, तो उसमें एक दिन सफाई करने के लिए 4 नवंबर को हमारे माननीय विधायक सरजू राय जी गए थे, हमारी पूरी कमेटी गई थी। 4000 आदमियों का दिया जलाया जाएगा, बत्ती जलाया जाएगा, 200 आदमियों को 400 आदमियों को आपको कूपन दिया जाएगा, ये होगा वो होगा वो होगा। ये बात है कि जब तक सरकार के द्वारा गाइडलाइन नहीं आवेगा तब तक आप 400 या 4000 या दिया जलाने या कूपन बांटने, प्रसाद वितरण करने की तुक कहाँ से आती है। और सूर्य मंदिर कमेटी जो है ये पूर्व से हम संरक्षक हैं, बाद में रघुवर जी आए थे। स्टार्टिंग मेरा है, मैं हमने न किया था, चाहे मंदिर हो या सूर्य मंदिर हो। ये तो आज मंत्री होने के नाते इनको हम लोग उद्घाटन के लिए बुलाए थे और मुख्यमंत्री हो गए, ज़्यादा हावी हो गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से तो हटिए गए, विधायक से भी हट गए, लेकिन तानाशाही आपको उसी तरह से बरकरार रहे। एप्लीकेशन लिख करके हम लोग दिए हैं कि डीसी साहब इस पर ध्यान दीजिए, कोई विवादास्पद बयान नहीं हो। गाइडलाइन होगा भाई आपको झारखंड सरकार का। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी के रूप में दीपक सहाय ने एक बार फिर पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने क्षेत्र में बेहतर सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना अपनी प्राथमिकता बताई। गौरतलब हो कि विगत 6 माह पूर्व श्री सहाय की पदस्थापना स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव के रूप में हुई थी और अब दोबारा उन्हें मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पदभार ग्रहण के बाद से ही वे क्षेत्र की समस्याओं के निदान में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सफाई उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही तमाम नागरिक सुविधाएं क्षेत्र के निवासियों को आसानी से उपलब्ध हो, इस पर वे विशेष ध्यान देंगे। मैं छोड़ के गया था, पूरे 5 महीने के बाद मैं पुनः आया हूँ। सरकार ने मुझे इसका भी समझा है। साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है साफ सफाई। वो साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को जो भी लोग इंटर करते हैं और उसका जो पहला इंप्रेशन आता है उसके सफाई पर ही आता है। और उसके अलावा जो भी नागरिक सुविधाएं हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, वो हो, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारी पूरी टीम हमने
पूरी जब सैटरडे को मैं ज्वाइन किया हूँ उसके बाद पूरा रिव्यू करके और जो भी संबंधित जो मेरे सिटी मैनेजर्स हैं उनको हमने इंटरेस्ट किया है कि आप अपना अपना कार्य बखूबी निभाएं। नंबर सभी ऑलरेडी पहले से ही पब्लिक ने दिया हुआ है, लाइट से रिलेटेड हो, साफ सफाई से रिलेटेड हो या और भी जो भी हो, वो नंबर दिया हुआ है डायरेक्ट कि कोई भी अगर आता है कंप्लेन तो 24 घंटा के अंदर में उसके मिल जाए। स्वच्छ भारत अभियान में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जुगसलाई नगर परिषद की ओर से अब सफाई कर्मचारी आधुनिक तकनीक से अपने कार्य को पूरा करेंगे, जिसे लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सफाई कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में साफ सफाई के कार्यों में बदलाव किया गया, जहां मैनुअल तरीके को छोड़ अब आधुनिक तकनीक से इस कार्य को किया जाना है, जिसे लेकर ब्लॉक स्तर से नगर निकाय और नगर निगम स्तर पर सफाई कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि साफ सफाई के दौरान वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेफ्टी किट का इस्तेमाल करते हुए वे अपने कार्यों को करें। महात्मा गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में जो भी मैनुअल स्क्रैवेंजर्स हैं, इसकी जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया है। ये मैनुअल स्क्रैवेंजिंग से जो काम करते हैं, जैसे मैला ढोना या फिर मैनुअल सीवरेज सफाई करना, ये कानूनी जुर्म है। अभी सारे लोगों को मशीन से सफाई करवाना है और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी किट का उपयोग करते हुए कैसे सफाई करें, ये इसके बारे में विस्तृत रूप से इस कार्यशाला के माध्यम से उनको जानकारी दी गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।